दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आज जो है हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, जिस होता है विशेषण। तो पार्ट ऑफ स्पीच से 10-12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इस वीडियो में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। आज हम इस वीडियो में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। अगर एडजेक्टिव की बात करें तो इसका हिंदी में रूपांतरण होता है विशेषण। हिंदी से काफ़ी मिलता जुलता है विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हम पढ़ते हैं। अगर बात करूं मैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, तो नाउन या प्रोनाउन के लिए ये प्रयोग होता है, या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को ये क्या करता है, बताता है, या फिर कहें कि ये मॉडिफाई करता है उनको। जो शब्द नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो शब्द नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सी इज गुड गर्ल। एग्जाम्पल दिया है सी इज गुड गर्ल, ये विशेषता बता रहा है, तो इसमें एडजेक्टिव जो होगा वो हमारा गुड हो जाएगा। ये गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। नोट में लिखा है यहाँ पे लिखा है कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव है। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही नाउन होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नाउन जो है वो नाउन क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। इतना बस ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव समझ जाओगे। कैसे कैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है हमारा, माई फादर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन। माई फादर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन, इसका ऑप्शन है आपका नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। अब यह क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंडरलाइन जो है, ये अंडरलाइन, इसमें आपका कौन सा वर्ड है, इस अंडरलाइन में कौन सा वर्ड है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर स्मॉल आ जाए, आल आ जाए, फ्यू आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, वाट आ जाए, तो ये सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। सारे क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। इतना याद रखिएगा। थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम या मात्रा, ये सब क्या है, एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की। ये क्या होता है, तो अब जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यहाँ पे लिखे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये क्या है, ये क्वालिटी होता है, एक क्वालिटी होता है वो अलग होता है, और ये जो होता है क्वालिटी है, और एक क्वांटिटी होता है जो कि अलग होता है। अब जैसे कहें कि किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग इनकी जानकारी दे, वो क्या होता है, क्वालिटी है। जो बताए वो क्वालिटी बताए, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा दिया है कि ए वाइट कैट, ए ब्यूटीफुल वुमेन, ए ब्लैक डॉग, ए वाइट कैट मतलब एक सफ़ेद बिल्ली। तो यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है। जो ये वाइट, ब्यूटीफुल, ब्लैक, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये क्वालिटी बता रहे हैं, ये एडजेक्टिव हैं जो हमें क्वालिटी बता रहे हैं। तो साइज, कलर या एज, क्या है, ये सब एडजेक्टिव है। जहाँ साइज की बात हो, कलर की बात हो, जैसे एज की बात आ जाए, तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जैसे साइज, कलर, एज में सभी एडजेक्टिव हो जाते हैं। कहीं साइज आ जाए या कोई रंग आ जाए, जैसे ब्लैक, वाइट, सेंटेंस में आ जाए, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है, इसमें एडजेक्टिव हमारा क्या है, तो इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव, तो जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन हुआ, यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। तो जैसे देखिए, यहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन में अमेरिका है, तो जब इसे हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अमेरिकन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे इंडिया है, जब इसको हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा इंडियन हो जाएगा। क्लियर? तो
प्रॉपर एग्जेक्टिव की ओर से प्रॉपर एग्जेक्टिव वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं, यानी कि जो प्रॉपर ये जो हैं ये प्रॉपर नाउन से ही तो बने हैं, तो इसलिए क्या हो गए, प्रॉपर एग्जेक्टिव हो गए। ये प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर एग्जेक्टिव हो गए। तो एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, जैसे देखिए, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इसका ऑप्शन दे दे रमेश, गोल्ड, इंडियन, सी। इसका ऑप्शन दिया है। अब इनमें पूछे कि कौन सा एडजेक्टिव है। अब इन ऑप्शनों में अब आपको इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एडजेक्टिव है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर दे देंगे तो इंडियन जो हो है क्या है हमारा एडजेक्टिव है। यहाँ पर हमारा इंडियन ये क्या है, एक मिनट, ये हमारा ये इंडियन क्या है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एडजेक्टिव है। और रमेश वमेश सब क्या है, ये सब नाउन है। तो इंडियन जो हमारा है ये एडजेक्टिव है और बाकी रमेश वमेश तो क्या है, नाउन है। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा नंबर है जो इसमें मात्रा बताते हैं नाउन के। क्लियर। तो अब जो हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, तो इसमें क्या होता है, अब मात्रा बताते हैं। तो क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। ये जो क्वांटिटी है इसका मतलब होता है मात्रा। मैं वीडियो को फास्टली कर रही हूँ ताकि सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए, सारे वीडियो एक ही बार में एक ही टॉपिक में ख़त्म हो जाएं। ओके। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैं कहूँ आपको हाउ, मच, इनफ, ये सब, सफिशिएंट, सम, वोल, ऑल, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव हैं। क्या है, एडजेक्टिव हैं। अब क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा। क्वेश्चन हमारा है सी लॉस्ट मनी, सी लॉस्ट ऑल मनी। हमारा क्वेश्चन है सी लॉस्ट ऑल मनी। अब इस यहाँ पे आपको इसमें पूछे कि कौन सा एडजेक्टिव है। देखिए तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन में सी भी दे दिया है, ये लॉस्ट भी दे दिया है, ये ऑल भी दे दिया है, ये मनी भी दे दिया है। और पूछे कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है। कहीं भी कम या ज़्यादा की बात करें तो क्या है, एडजेक्टिव है, वो भी हमारा एडजेक्टिव। तो इसमें हमारा एडजेक्टिव जो होगा कौन सा होगा, तो हमारा ये ऑल होगा। ये ऑल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले की, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। क्या होता है, तो इसमें आपको बहुत आसान से आप पहचान लेंगे इसको। जैसे हमारा हो गया फ्यू, मेनी, सेवरल, वन, टू, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अगर ये सब कुछ आ जाए तो ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। अगर ये फ्यू, मेनी, सेवरल, वन, टू, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सब आ जाए तो क्या है, ये भी सब हमारा एडजेक्टिव ही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है ऑल द बॉयज में कौन सा एडजेक्टिव है, ऑल द बॉयज में कौन सा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा एडजेक्टिव आपको होगा, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। देखिए तो ये ऑल ही हमारा जो क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये ऑल ही हमारा एडजेक्टिव है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। कह रहा है कि देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लासरूम। तो अब इनमें आपको कौन सा एडजेक्टिव होगा, पूछे तो आपको छांटना होगा। तो कौन सा होगा, तो 40 होगा, क्योंकि नाउन के ये क्या आया है, बगल में आया है। नाउन के बगल में है तो ये क्या है, 40 है, जो ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के बगल में है। क्लियर। इसमें 40 हमारा एडजेक्टिव है। चलिए अब चलते हैं 5वें नंबर पे। अब हमारा आता है डेमोस्ट्रेट एडजेक्टिव। ये क्या होता है, तो ये हमारा होता है दिस, दैट, दिज, सच। ये क्या है हमारा, ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन इसमें दिस दैट जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है। जो हमारे इसमें दिस और दैट है ये हमारा प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन इसमें दिस दैट प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। अब कंडीशन आती है कि एक प्रोनाउन, जैसे कोई कंडीशन आ जाती है कि एक प्रोनाउन हो जाता है तो एक का हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। हम पहचाने कैसे कि कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो आइए एग्जांपल आपको बताते हैं। एग्जांपल में हम, तो हमारा पहला एग्जांपल है, तो ये नाउन प्रोनाउन के लिए है तो ये एडजेक्टिव है। तो पहला और एग्जांपल है कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पेन जो है वो क्या है, नाउन है। ये पेन जो यहाँ पे क्या है, नाउन है। दिस के साथ नाउन लगा है तो ये एडजेक्टिव है। ये दिस के साथ पेन हमारा क्या है, नाउन है।
दिस के साथ लगा है पेन, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है कि दिस इज वेरी टेस्टी, दिस इज वेरी टेस्टी। तो दिस के साथ नाउन न लगकर वर्ब लग गया है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। दिस के साथ नाउन न लग के क्या हो गया, वर्ब लगा है, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। जैसे सुनिए, अगर आपने नाउन वाली पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे नीचे लिंक दिए है, उसमें जाके आप नाउन वाला पार्ट देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, जहाँ से आपको 7 नंबर के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है हमारा लास्ट पॉइंट वो है पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसमें हमारा हीज है, हर है, मेनी है, आवर है, योर है, देयर है, नाउन के लिए। ओके, तो अगर हम बात करें इसमें, तो इन किसके लिए होता है, इन नाउन के लिए यूज हो तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि दिस इज माई कार, किसके लिए यूज हुए हैं, तो नाउन के लिए। तो माई या एडजेक्टिव है, कौन सी, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब आते हैं, सी इज गोइंग टू हर कॉलेज, यहाँ पे कह रहा है कॉलेज जो है वो नाउन है, यानी हर के लिए। कॉलेज जो है नाउन है, किसके लिए, हर के लिए यूज हुआ है। तो हर यहाँ पे एडजेक्टिव है, कैसा, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।